हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में भी आपको जमकर फोड़ना है और अब की बार 90 पार इंग्लिश में अगर आपको ये करना है तो बच्चों इसके लिए कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है। बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे हैं कि सर बस इतना पढ़ा दो हम पास हो जाएं। रसगुल्लो हम इतना पढ़ा चुके हैं कि आप पास हो जाएंगे। पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको तो अच्छे नंबर लाना है, एग्जाम में जमकर फोड़ना है, लेकिन उसके लिए कुछ बेहद जरूरी बातें हैं बच्चों जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। हमने बताया ना, कभी छोटा मत सोचना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही हरामखोर है। आप जितना सोचेंगे वो उतना ही करेगा। तो यार बड़ा क्यों नहीं सोचते, सब चीज संभव है, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखो। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में आपको क्या रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले बच्चों आपको यह ध्यान देना है कि इंग्लिश में कितने सेक्शन होते हैं, यानी इंग्लिश का जो पेपर है वो कितने भागों में डिवाइड होता है और प्रत्येक भाग में कितने क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन के नंबर कितने होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता बच्चों तो आप पेपर की तैयारी किस बेसिस पे कर रहे हैं आप ही बताइएगा। कैसे तैयारी चल रही है, आपको कुछ नहीं पता तो भाई साहब बस वही है कि बस पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो। क्या पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं। चलिए देखिए बच्चों, इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश में रामबाण तरीका है आपके अच्छे नंबर लाने का। ठीक कि इंग्लिश में आपके कितने सेक्शन, 4 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश में आपके 4 सेक्शन होंगे। कौन कौन? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इसमें कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं बच्चों, अगर उनको आप थोड़ा सा भी मेहनत ज्यादा कर दिए ना, इंग्लिश में इतना बढ़िया नंबर आएगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सेक्शन जो ए है उसमें आएगा अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज की हमने लगभग 8-9 वीडियो बना दिया है। बहुत सारे अनसीन पैसेज देख रखे हैं और बाकी 1-2 दिन में 1-2 हम और बता देंगे बच्चों। और अनसीन पैसेज की बात करें रसगुल्लों, ये टॉपिक आपका एग्जाम में 15 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, 15 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भाई कोई बुक नहीं, ठीक है ना, कोई चूरन नहीं, कोई ट्रिक नहीं। बस ट्रिक क्या है वो हमने परसों बताया था। ठीक है ना, हमने जो कल या परसों वीडियो डाला था उसमें हमने बताया अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है ना बच्चों, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा नंबर, क्योंकि बच्चों नाम ही है अनसीन पैसेज, जिसे हमने कभी सीन नहीं किया है। तो ऐसा पैसेज अनसीन पैसेज होगा और इनके तो क्वेश्चन उसी पैसेज में ही क्वेश्चन के आंसर रहते हैं। पहला ही क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में इंग्लिश। ठीक है ना, तो अनसीन पैसेज बच्चों ज्यादा फोकस करना है। जितना प्रैक्टिस उतना बढ़िया आपका ये तैयार होगा। इसके लिए और कोई भी मूल मंत्र नहीं है। चलिए ये हो गया 15 नंबर का। सेक्शन बी आपके होते हैं कितने? सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चन होंगे। पहला होगा बच्चों आर्टिकल। आर्टिकल में बात करें तो ये आपका 10 नंबर का होगा। और आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है हमने बता दिया है, साइंस हो गया, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ हो गया। उसके बाद बच्चों आपको हम बात करें पॉल्यूशन हो गया, और उसके अलावा उस इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट और टेररिज्म, आतंकवाद। ये कुछ ऐसे 4 से 5 आर्टिकल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इनको तैयार कर लेना है। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया 10 नंबर का। और लेटर राइटिंग की बात करें बच्चों, ये भी आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं, जो भी लेटर होते हैं। और लेटर में हमने बताया एक ऑफिशियल मतलब ऑफिशियली लेटर होता है बच्चों, एक कंप्लेंट लेटर मतलब एक शिकायती पत्र होता है, और एक क्या होता है कोई दफ्तर वगैरह में कोई अधिकारी है उनको। 2 ही तरह के आपके लेटर होते हैं। और लेटर में भी कौन कौन है हमने बताया, एक स्वच्छता के लिए होता है और दूसरा क्या है कंप्लेंट लेटर। ठीक, तो ये भी 10 नंबर। अगर आप देखेंगे बच्चों ये 3 टॉपिक इतने ज्यादा आसान होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा अच्छे से इनको 1 बार 2 बार 3 बार लिख कर प्रैक्टिस करिए, तो भाई साहब ये आपके सीधे सीधे देख सकते हैं 35 नंबर तो केवल 3 टॉपिक से मिल गए। ठीक है ना, चलिए अब सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है।
इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं, वर्ल्ड पावर जिनका बहुत कमजोर होता है। बाकी बच्चों ये भी एकदम मस्त होते हैं। और हम बात करें सेक्शन जो सी होगा, ये पूर्ण रूप से ग्रामर बेस्ड होगा, यानी ग्रामर पर होगा। और इसमें क्या है, आपके 10 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी अनेक शब्दों के लिए जो से ना अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्यांश वाला होता है कि भाई उसमें क्या है, एक अनेक शब्द है, एक वाक्य बना है और उसके लिए केवल एक शब्द बना देना है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में आता है जिसे जीता ना जा सके, जहां तक देखा ना जा सके, वही चीज इसमें इंग्लिश में पूछा जाता है। दूसरा होगा आइडम फ्रेज, यानी मुहावरा कहावत वगैरह बच्चों। तीसरा साइनानिम, ठीक है ना, समानार्थी। एंटानिम्स का मतलब विलोम, जैसे हिंदी में होता है समझो वही है। उसके बाद फिर एरर मतलब कौन सी त्रुटि है, जैसे टू वगैरह की त्रुटि होती है, देन की ऐसे इन आउट एट ऐसे त्रुटि होती है ना। जैसे आई लिव इन इलाहाबाद, आई लिव टू इलाहाबाद देगा, आई लिव एट इलाहाबाद, इन इलाहाबाद, ऐसे करके और आपको बताना होगा गलती कहां है। तो इस तरह से। और उसके बाद बच्चों नरेशन, ये सारे के सारे आपको बता दें सब 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए 10 टॉपिक है और 20 नंबर हैं। सभी मिलाकर के बच्चों आपके ये 20 हो जाएंगे केवल इतने से। इसको अनुवाद को छोड़कर ये अनुवाद वाला 5 नंबर में आएगा, इससे मेंशन करते हैं। नरेशन 2 नंबर का। होमोफोन्स में जैसे देखा होगा अंपायर एम्पायर, मतलब वहां पर ए यहां पर ई पढ़ा जाता है, दोनों अंपायर ही, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं ना। जैसे उसमें देखा होगा आपने विराम, जैसे अभिराम अभिराम मिलता जुलता है हिंदी में, उसी तरह से इसमें भी आता है बच्चों, ठीक। जैसे क्या होता है, अगर हम बात करें आयरन माने क्या है, लोहा, आयरन्स माने हथकड़ी, तो उसमें भी आपको 2 देगा 1। सभी में 1 करना, इस बात का ध्यान देना, ये तो है ही, इनमें सब में 1 करना है। फिर साइंटेक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब मिलाकर के आपके 10 क्वेश्चन और इनमें से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। डोंट वरी, इसकी वीडियो आएगी, जल्द आएगी, आज शाम तक या फिर बच्चों कल आ जाएगी, ठीक। उसके बाद अनुवाद, ये बच्चों प्रैक्टिस पर होगा। जितना ज्यादा आपका टेंस मजबूत होगा उतना ज्यादा आपका ये तैयार होगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान देना, इसके लिए कोई तरीका नहीं, कोई मूल मंत्र नहीं, जितना प्रैक्टिस, जितना मीनिंग आपको अच्छे से पता है उतना कर सकते हो, ठीक। भाई पता लग आ गया कि भाई गांधी जी का जन्म क्या पोरबंदर में हुआ था, आपको पता ही नहीं कि किसके मतलब जन्म होता है, तो क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं नहीं, तरीका है। उसके बाद हम बात करें बच्चों सेक्शन डी। सेक्शन डी जो होगा पूरी तरह से ये लिटरेचर होता है, यानी साहित्य पर। साहित्य बोले तो आपकी जो बुक्स वगैरह होती है ना, जो आपके सप्लीमेंट्री है, प्रोज है, पोइट्री है, उनको तीनों को मिला करके ये सेक्शन डी में अलग से आता है। और सेक्शन डी में भी आपको कौन से सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा फोकस करने हैं, अभी हम बताएंगे। सारे टॉपिक को मिलाकर बताएंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको हर हाल में तैयार करना है। इसमें बात करें बच्चों प्रोज के, आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। शॉर्ट में बात करें तो आपका ये 8 नंबर का होता है, 4-4, ठीक। 2 क्वेश्चन करने होंगे 8, और लॉन्ग में 1, 7, 8, 7 ये 15 हो गए। और उसमें भी सप्लीमेंट्री में भी इस तरह से ये 15 हो गया बच्चों, और इसमें भी उसी तरह का सेम वैसे पैटर्न होगा, इसमें भी, ठीक। इसमें भी शॉर्ट होंगे, 8 नंबर मिल जाएगा, 4-4, और 1 लॉन्ग होगा 7, तो 15-15 ये 30 हो गए। और स्टेंजा बच्चों जो होता है आपका स्टेंजा, यानी कोई भी पद्यांश दिया रहेगा, यानी पोएट्री का, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको करना है, तो ये आपको 6 नंबर देकर के जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये भी आसान होता है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर उसी पैसेज में ही रहते हैं। और उसके बाद बच्चों या बात करें सेंट्रल आइडिया, ये तो भाई छोड़ ही नहीं सकते हैं। सेंट्रल आइडिया 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, और उसके बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और तीनों हमने देख रखे हैं, ठीक। तो ये टॉपिक बात करें तो ये 4 नंबर में, तो इस तरह से आपका ये टोटल मिलाकर ये 40 हो जाता है। सब मिलाकर के आपका 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं बच्चों कि हमें सबसे ज्यादा किन पर फोकस करना है, हमारा टारगेट क्या होगा। चलिए तो हम यहां पर आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों कि सबसे ज्यादा आप फोकस, एक तो देखिए ध्यान से समझना बच्चों, ये समझ लीजिए पास होने का गुरु मंत्र नहीं महामंत्र है। इसमें देखिए अनसीन पैसेज, ठीक है ना, 15 नंबर का। उसके बाद आपको आर्टिकल, ठीक, जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इस टाइम, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आपका बच्चों लेटर राइटिंग हो गया, लेटर प्लस। उसके बाद क्या करना है ध्यान से समझना, उधर चले जाइए, उधर चले जाइए, कहां गया भाई, हाँ स्टेंजा, स्टेंजा हो गया, और प्लस सेंट्रल आइडिया,
सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों, अगर हम देखें तो ये मिला करके इन्हीं से आपको 50-55 नंबर मिल रहे हैं। और उसके बाद ये आपके इतने, ठीक है ना, अनुवाद को छोड़ करके इतने अगर हम देख लें, अनुवाद को छोड़ करके ये भी बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस इन पे देख रखे हैं, नहीं पता डोंट वरी, फिर से बताएंगे कल तक। तो इनको भी अगर हम देखेंगे 10 नंबर, ठीक है ना। इनमें जो ये नरेशन है, ठीक, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद ये सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, ये सब मिला करके, और एक क्या आता है, करेक्शन वाला, करेक्शन जो त्रुटि वगैरह छांटने होती है ना, करेक्शन, तो वो चीज, जैसे आई प्रीफर मिल्क 2 टी होना चाहिए लेकिन देन टी करके देता है इसे, तो ये हो गया आपका करेक्शन। तो बच्चों 10 नंबर ये मिल गए, यानी मान के चलिए आपके कम से कम 55 से 60 नंबर तो ये कुछ ऐसे 4 से 5 टॉपिक हैं जो दे करके जाएंगे, इन्हें मिस बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके सेक्शन के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है ना। वक्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए जमकर मेहनत करिए। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़े पढ़ो, फोड़ना है जमकर। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इससे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।